हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे? बताओ क्या कर रहे हो? टाइम हो रहा है अभी 6 बजे है। मैं हॉस्पिटल जाके आ गई हूँ, डॉक्टर को दिखा, मतलब क्लिनिक ही गई थी उनके घर। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा हुआ था माही के लिए क्या। माही की कोई इतना सीरियस वाला चीज नहीं है, पर जैसे मोशन हो जाता है। कल रात को उसको उसको ना पहले वॉमिटिंग हुआ, वॉमिटिंग ठीक हुआ, फिर लूज मोशन हुआ, फिर वो ठीक हुआ, फिर ना उसको क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्या क्या है, कल रात से 2:30 को 2:30 बजे, लकीली मैं ना काम कर रही थी 2:30 बजे रात के। उसको मैंने देखा कि क्या टेम्परेचर आ रहा है, तो देखो तो 100 के ऊपर ही जा रहा था। तो मैंने पैरास्टामोल दिया था, तो रात को तो कम हो गया। फिर आज सुबह फिर से उसको जाके डॉक्टर को दिखाया, मुझे लगा कि क्यों ऐसे अचानक से क्यों फीवर आया। तो दोबारा सुबह भी थोड़ा सा आया था, तो फाइनली मैंने डॉक्टर के पास उसको लेकर गई थी। मैं चाहती थी कि एंटीबायोटिक वगैरह की नौबत नहीं आए, पर एंटीबायोटिक मतलब देना ही पड़ता है ना, कुछ भी हो। क्या अगर अभी पता चला कि उसका स्टमक इन्फेक्शन कुछ हो गया है, वायरल सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ है, उन्होंने ऐसा बोला। यार बच्चे क्या करे यार, कहीं भी कुछ भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी मुंह में डाल देते हैं। अभी 4 साल की हो गई है, उसको भी समझ में आ जाता है। पर हम भी नजर में रखते हैं, पर कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग ब्लेम करने लग पड़ते हैं कि माओ के ऊपर कि यार तुम कैसी माँ हो, तुमने उसको ठीक से नहीं देखा, तुमने ठीक से उसको वो नहीं किया। पर इसमें मम्मियाँ कुछ नहीं कर सकती। मम्मियाँ अपने से जितना कर सकती है, मुझे लगता है 2000% से ज्यादा ही अपने बच्चों की केयर करती है। पर ये सब कुछ होगा, नॉर्मल ही है। तो अगर स्पेशली न्यू बॉर्न जो होते हैं बेबी, अगर रोता भी है तो बहुत सारे लोग मम्मी को बोलते हैं, मतलब बच्चे की माँ को बोलते होंगे क्या रो रहा है बच्चा, दूध पूरा नहीं हो रहा होगा, पेट नहीं भर रहा होगा, इसके दूध नहीं आ रहा होगा सही से, तो खाती नहीं है, तो फिर इसी के लिए तेरे बच्चे को खाना नहीं जाता होगा ठीक से। एंड और क्या अच्छे से केयर नहीं करती होगी, सर नहीं ढका होगा, इसलिए बच्चे को ठंड लगे। मतलब कुछ भी हो, न्यू बॉर्न बेबी को भी या फिर बड़े बच्चों को तो होता ही है, लेकिन स्पेशल न्यू बॉर्न को भी बहुत, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते। न्यू बॉर्न जो होता है माँ के ऊपर ही ब्लेम जाता है। एक तो डिलीवरी का थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है डिप्रेशन की तरह हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। एंड मैं कितनी भयंकर लग रही हूँ ना, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात ऐसे ही। माँ को मैंने गोदी करके मेडिसिन दिया, टॉपिक भटक गई है उसको मैंने मेडिसिन दिया। फिर उसके बाद से मैं उसको सुबह के 6 बजे तक मेरी गोदी में ही बिठा के रख, मतलब सोई लेटा के मैंने उसको सुलाया है। बैठ बैठ के एक तो मैंने कमर पकड़ लिया उसके बाद। एंड 6 बजे जब उसका बुखार उतरा, 5 बजे करीब, तो फिर जाके मैं थोड़ा सा से बैठ के लेट के सोई। बोलो मत, हालत ही खराब हो जाता है बच्चे को जब होता है। तो न्यू बॉर्न जो भी न्यू मम्मीज है, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे अभी हुए हैं, तो अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है ना, जस्ट इग्नोर करो उस चीज को। एंड अपने आप बिलीव रखो कि आप अपने बच्चों के लिए 200% सही कर रहे हो। एंड ये सब कुछ एक फेज है, होता जाएगा। लूज मोशन भी होगा, छोटे छोटे बच्चों को वॉमिटिंग भी होगा, फीवर, बहुत हाई फीवर भी आएगा। आप कितना केयर करो, कितना भी केयर करो, बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे होते हो के ही उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। सो रिलैक्स रहना हमेशा। तो ऐसा मत करना। कोई कोई बोलता है कि अगर मम्मियाँ ना टेंशन में आ जाएंगे, एक जगह पे बैठ जाएंगे, हाय हाय करेंगे, तो फिर बच्चों को उनको लगेगा कि माँ इतनी टेंशन ले रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर चलो मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज। कल मैं वहां पे थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने ये दिया है साड़ी, मेरे लिए नहीं, ये नया साड़ी है। इसका लहंगा बनवाने के लिए बनवाऊंगी, ये माहिका के लिए एंड उसकी हमारी एक और बीती के लिए दोनों दो बच्चियों के लिए ये बनेगा इसका। सोच तो रही थी कि आज जाके दूं इसका। एक्चुअली ये नया साड़ी उन्होंने लिया था, पर ये नेट से आ जाता है आधा पोर्शन, तो इसी के लिए कहाँ गया वो नेट यार, आई थिंक वो नीचे ही रह गया। वो आधा पोर्शन जो है ना, वो एकदम नेट की तरह है, तो वो पहनती नहीं है। तो उन्होंने माहिका लहंगा देखा कल, तो बोलते ये ले ले, इसमें बनेगा क्या। मैं बोली हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 2 लहंगा बन जाएगा इसमें, बहुत बड़ी साड़ी है। तो 2 लहंगा बनाएंगे। अगर आज देना था, पर आज का सिचुएशन ऐसा हो गया। आप लाइफ में कुछ भी प्लान करोगे, इस कुछ होता नहीं है। मान मेरा इधर उधर कहाँ पे गया, मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं चल रहा मुझे। अभी इसका जो नेट का सामान जैसे नहीं आता, वो नेट नहीं पहनती है, नेट साड़ी है, इसी के लिए उन्होंने दे दिया। अभी इसका पता है नीचे की तरफ ये आएगा, ये वाला। मैं अगर टेलर के पास, भैया के पास जाऊंगी, तो आपको अगर होगा तो उनके पास मैं रिकॉर्ड करूंगी, अगर या तो फिर घर पे बुलाए तो रिकॉर्ड करूंगी। बहुत प्यारा सा बनेगा ये, इस तरीके का हम लोगों के लिए भी अच्छा लगता है, कुर्ती लहंगा अनारकली वगैरह। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ, हम लोग कुछ भी प्लान कर ले, होता वही है जिस दिन नेक्स्ट डे के लिए। पता नहीं कल मेरे लाइफ में क्या होगा, मैंने तो ऑलरेडी बड़ा कुछ प्लान करके रखा हुआ है कल के लिए, पर
भगवान ने लिख दिया कि कल तेरे लाइफ में यही सब होने वाली है, तो टेंशन मत लो। जो भी मुझे पूछते हैं कि यार मोना तुम्हारी चेन्नई की रूटीन हमें बहुत अच्छी लगती है एंड तुम चेन्नई कब जा रही हो वापस, आई नो मेरी चेन्नई की एक पर्टिकुलर रूटीन होती थी। आप जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का कमेंट था मोना आपका रूटीन हम फॉलो करते हैं यार, प्लीज चेन्नई चली जाओ वापस। तो जाएंगे जाएंगे चेन्नई जाएंगे। अभी मैंने बोला ना कि कुछ फिक्स नहीं है कब तक जाना है, लेकिन बहुत जल्दी जा रहे हैं, बहुत जल्द बहुत जल्द। बस घर का काम अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा खत्म होने दो फिर बताते हैं आप लोगों को। हाउस टूर भी करवाएंगे अच्छा खासा, फिर सबको साथ में लेके भी चलेंगे। ये कैसा लग रहा है साड़ी बताना, ठीक है। तो फिर चलो नीचे, उसको दवाई देने की टाइम आ गई है, उसको ये वो यहीं पे आ जाएगी। फिर ये भी है, महेंद्र भी यहीं पे, मैंने बुलाया क्योंकि पापा सुबह से गए हैं, अभी तक ऑफिस से नहीं आए। सोनू आज सुबह का चला गया है 8 बजे का, आज 7:30 से वो गया है, बाहर गया है। तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे डॉक्टर्स क्या अभी। तो फिर ये आए थे, बहुत मुश्किल हो जाता है यार बच्चों के साथ कभी कभी। मुझे एक व्यूअर सी बात है, नॉर्मली लोगों को जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी नींद उड़ जाती है मम्मियों की, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि जब भी उसको फीवर आता है, कुछ भी होता है रात के टाइम स्पेशली, मुझे उस वक्त पता नहीं टेंशन की मारे मुझे या फिर क्या, मुझे नहीं पता उसका ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बोला भी था, तो मुझे ना सब लोगों ने पता ऐसा कैसे होता है। हाँ, नॉर्मली बच्चों का तबीयत खुद खराब होता है तो मम्मियों की नींद उड़ जाती है, मुझे उल्टा, मुझे इतनी नींद आती है कि मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती का जग रही हूँ, जबरदस्ती का जग रही हूँ। तो अगले दिन मेरा हालत ये हो जाता है, शक्ल देख रहे हो, बिना सोए पूरा ऐसे ही होता है। नहीं करना तुम क्या छोटे मामा पिता नहीं बेबी, तो मैंगो फ्लेवर बच्चा, मैंगो फ्लेवर, माय मैंगो फ्लेवर। माय यू लाइक मैंगो? यस, माइकल लाइक्स मैंगो। सी देखो तो भला ओलो मेरा बुब्बू, कम कम कम, मेरा बच्चा, मेरा गुग्गू, मेरा चिच्चू, मेरा पुप्पू। ओ ले लो, ओ गॉड, ओ ले लो मेरा, ये पॉट, नो 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 नो, ओ ले लो, आ ले, ओ नो 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 नो, सी मामा, ओ लो, ए पॉट जी बाबू, ए कम मेरा, प्लीज ना बाबा, प्लीज my little baby, I'll sing my little baby, okay? Hey baby, come on, Mahika. ये होता है हालत मेडिसिन देने के बाद। बोल दो बैड डॉक्टर, सबको बोल दो बैड डॉक्टर अंकल, बैड डॉक्टर अंकल, बैड डॉक्टर अंकल। और कुछ नहीं बोलना, बैड मेडिसिन। और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर कैसे ठीक होगी? तुमने क्यों मुंह में फिंगर डाला? बोलो, सबको बोल दो कि फिंगर्स मुंह में नहीं डालो, नहीं तो फिर क्या होगा? उब होगा, स्टमक पेन होगा, इन्फेक्शन होगा, और कुछ नहीं। इसीलिए मुंह में हाथ नहीं डालना, मुंह में हाथ नहीं डालना। ओके ओके, ये स्टोन ग्राइंडर बहुत लोगों के घर में ऑलरेडी होगा, जो चेन्नई में तो सभी लोगों के घर पे ही होता है, लेकिन ये मम्मी के यहाँ पे है। आप लोगों के घर पे है क्या बताओ? मेरे पास नहीं है चेन्नई में, लेकिन चेन्नई में जो लोग होता है ना, मुझे बोलते हैं कि पिंकी तू स्टोन ग्राइंडर क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि इसमें जो भी, अगर ब्रेकफास्ट में बहुत लोग अगर डोसा खाना प्रेफर करते हैं या फिर वड़ा बनाना, तो इसमें बनाते हो ना तो बहुत सॉफ्ट बैटर बनता है। नॉर्मल ग्राइंडर में जो मिक्सी जार होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन ये जो स्टोन ग्राइंडर में इसका एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है। मैंने तो उसी माही के लिए एक्चुअली डिनर में क्या कुछ तो देना था, क्योंकि मेडिसिन खाना था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया
था अगर वो कुछ मतलब रात को खिचड़ी देना तो ठीक है खाएगी, तो एंड उसको तो वॉमिट ही हो रहा था। तो फाइनली बोला कि अगर वो इडली खाती है अच्छे से तो एक दो के देखो, तो हमने बनाया। पर नॉर्मली बैटर को ना थोड़ा टाइम फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है क्यों, पर फिर भी हमने स्टोन ग्राइंडर में बनाया था ना, इतना सॉफ्ट बना था कि तुरंत ही हम लोगों ने 1 घंटे बाद बनाया था, फिर भी बिना फर्मेंट के भी बड़ा सॉफ्ट बना था। तो इसको ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि सबके घरों में होना चाहिए या फिर लेना चाहिए, आप लोगों के घर पे है तो ठीक है, नहीं तो हमारे जैसे 2-2 की फैमिली होती है बाहर रहने वालों के लिए, तो वो तो मिक्सी जारी ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे चलाते जाओगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाती है। एंड इसके ऊपर में एक लिड भी आता है, तो लगा के आप लोग ऐसे ही छोड़ देना, ये अपने आप ही हो जाए, ऑटोमेटिक नहीं है, बंद नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था ना कि मैंने जो ऑरेंज जूस बनता है उसका छिलका मैं सुखा रही हूँ, तो उसको फिर से मैंने साफ़ करके सुखाया हुआ था एक प्लेट में। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो उसको अच्छे से सूखने के बाद आज हम लोगों ने पाउडर बना दिया है। तो फर्स्ट बार जब पाउडर बनाओगे ना एक बार, तो ये पाउडर एकदम से नहीं होगा जैसे मुल्तानी मिट्टी या फिर ऑरेंज पाउडर ख़रीद के लेकर आता है ना, उस तरीके से नहीं होगा, बहुत दरदरा सा होगा। उसको फिर आपको चलाना है, 2 से 3 बार आपको बनाना है। ये पहली बार हम लोग इसको चला रहे हैं अभी, पहले इसको चला लेंगे तो इसका जो भी फाइन पाउडर निकलेगा वो हम लोग रख देंगे। एंड जिसका जैसे थिक वाला पाउडर आता है ना, एक एक का होगा इसमें से निकलेगा, उसको हम लोग अलग अलग करते करते रखेंगे। फिर लास्ट में एक और बार चलाएंगे हम लोग इसको। एंड जैसे बारीक वाला नहीं होता हमको चलाने के लिए वैसा दिखना, नहीं तो फिर मोटा मोटा दाना भी आ जाएगा। एंड फिर आपको लगाते टाइम पेस्ट की तरह नहीं लगेगा, अभी लगा भी लो तो ठीक है, पर स्क्रब की तरह फिर हो जाएगा, मास्क की तरह आपको मतलब फील नहीं होगा, इतना पाउडरी पाउडरी वाला फील नहीं होगा। तो हल्का से ऐसा करके आपको इसको चला लेना है, 2 से 4 बार आपको चलाना जब तक अच्छे से होगा। इसी के लिए मैं बोलती थी कि बहुत अच्छे से इसको सूख लेना है, जो ऑरेंज है ना उसको धूप से सीख लेना, 3-4 दिन तो इसको रखना पड़ेगा धूप में। फिर आपको ऐसे पाउडर बन गया ना, वो तो हमारा हो गया। एंड यहाँ पे जो हम लोग को लास्ट में जो मिलेगा ना थोड़ा सा, उसको हमको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये तो है आज का जो भी जूस हुआ था उसको हम लोग रख रहे हैं अभी, इसका देखते हैं क्या करते हैं। तो ये एक मास्क के लिए पाउडर बन गया फाइन सा। एंड जो दरदरा की तरह हमारा थोड़ा सा निकला था ना, उसमें थोड़ा सा चावल मिला के उपतन की तरह आप लोग इसको बॉडी स्क्रब की तरह भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, बच्चों को भी यूज़ करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं माही के लिए भी यूज़ करती हूँ, लेकर जाती हूँ, यानी यहाँ पर भी यूज़ करूँगी। तो हो गया हमारा मास्क एंड पाउडर पूरे साल के लिए रेडी। ये डिनर में अभी ये सुबह का बैटर था मूंग दाल का, यहाँ पे जिसको बोलते हैं पेसरेट बोलते हैं, तो ये अभी बनेगा। तो रोटी भी खाते हैं कभी कभी, चावल तो बहुत ही कम खाते हैं। दिन के टाइम पे तो हमारा कंपलसरी होता है चावल, पर रात में विंटर में खाने का मन नहीं करता, खाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे पेसरेट, उसके साथ से चटनी सब्जी सब कुछ बना हुआ है, गोभी आलू की सब्जी। पर अपना अपना प्रेफरेंस होता है खाने को लेके। एंड आपके यहाँ पे कैसे होता है क्या? माही को ये सब कुछ नहीं होगा एंड किसी का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी वॉमिटिंग हो जा रही थी ना उसको, को हमको भी डर लग रहा था कि क्या दे क्या दे। ये अगले दिन की सुबह, पहले दिन जैसे मैंने बोला वॉमिट होता है, बच्चों को तबीयत ख़राब होता है ना, एंड वॉमिट स्पेशली। तो बेडशीट, बेड की कवर, फिर मेरी ड्रेसेस, मम्मी के ड्रेसेस, सोनू के ड्रेसेस, माही के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट जो थोड़ा थोड़ा करके भी आ जाता है ना, तो फिर उसको साफ़ करते करते इतना हो जाता है। सबसे पहले तो उठ के मैंने वो लगा दिया है। एंड यहाँ पे एंड आपको क्या बताएं यार, मम्मी की भी अब थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं दोबारा थोड़ा सा उनको, क्योंकि विंटर में उनको थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मम्मी भी आज थोड़ी सी वीक है, माही भी थोड़ी सी वीक है। तो यहाँ पे जो चावल था उसको भिगो के रखा हुआ था, ये बनाएंगे जो हम लोग चित्तो बोलते हैं एक, तो इसमें नारियल डाल के इसको ग्रेट करेंगे। रात से ही भिगो के रख दिया था चावल को, ताकि एक अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बन जाएगा। एंड नारियल को भी ग्रेट करके ही रख दिया था मम्मी रात को। तो जब आप लोग इसको ग्राइंड करेंगे ना, पहले चावल को अच्छी तरीके से मिक्सी में मिला लीजिए। एंड अगर आपके पास बड़े दाना वाला है नारियल, तो इसी के साथ पेस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर ग्रेट करके भी हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ग्रेट
करके इसमें मिक्स कर लिया था बैटर के साथ। मैंने इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर किया था, तो प्रॉपर कोई रेसिपी नहीं है, बस छोटे छोटे पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, एक्चुअली हम लोगों के घर में भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा इसी के लिए अभी बेटर है, क्योंकि मेरे पास लोग हैं। अगर मैं एक काम करती हूँ, माही को संभालती हूँ, तो बाकी काम हो जाते हैं, या फिर वो कभी कभी देखते हैं तो मैं थोड़ी सी बाकी काम कर लेती हूँ। चने की तरह अगर कोई मेरी तरह अकेले रहते हैं, उनके लिए मेरे को प्रॉब्लम पता चलती है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अकेले रहना, बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो मैनेज करना, बट कोई ना। एंड यहाँ पे देख रहे हो फुल सुबह सुबह विंटर की मॉर्निंग अभी ख़त्म ही होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाली। एंड हम भी यहाँ पे अभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, तो जितना दिन है अच्छे से देख लो ये नज़ारे, ये लोग, ये घर, ये फैमिली। फिर आप भी मिस करोगे मायका, मैं भी मिस करूँगी मेरी मायका। तो चलिए इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय गाइस, टेक केयर।